हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स हर चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जो चीज रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप कर सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहां निकल कर आ रही है। सेकेंड वी हैव इज टू ऑफ वैंड्स। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Swords. Next we have is Emperor. Six of Pentacles, Knight of Sword and Ten of Cups. Okay. Okay. बॉटम में यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड। ठीक है, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। जो रीडिंग रहेगी ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, एम्परर है। ओके, मैच्योरिटी में यहाँ पर देख रही हूँ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपको क्लोजर दिया है। ठीक है, जहां तक कि मैं एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ, इन्होंने साफ साफ आपको क्लोजर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टक करके रखा है। इन्होंने आपसे कहा कि आप मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं। और एक तरीके से प्रॉपरली ब्रेकअप इस शख्स ने आपके साथ करा है। ठीक है, इन्होंने आपको मना करा कि अब आप इनका वेट मत करो और कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन करो, आप इनको भूल जाओ। तो मतलब कुछ ऐसा कहा है आपके पार्टनर ने। ठीक है, और जो कुछ भी ये आपके पार्टनर ने आपको बोला है ना, ये इसलिए बोला है क्योंकि उनकी लाइफ में मे बी कोई थर्ड पार्टी आई थी। ठीक है, थर्ड पार्टी रही है उनकी लाइफ में या आई थी थर्ड पार्टी, जिसके वजह से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा, जिस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू करा। बिकॉज आई कैन सी कि प्रॉपर क्लोजर यहाँ पर मिला है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एंड जिस चीज से डेफिनेटली आप बहुत हर्ट हुए, देखो किसी को कह देना कि तुम मुझे भूल जाओ इजी है ना, लेकिन जिस शख्स को भूलना है, जिस शख्स को आपने दिन रात अपने दिल में बसाया, हमेशा प्रायोरिटी दी, हमेशा जिस शख्स के बारे में आपने सोचा, जिस शख्स के साथ आपने आगे फ्यूचर के सपने सजाए, और एकदम से उस शख्स को भूल जाना बिल्कुल मुश्किल है, इजंट इट? लेकिन आपने ओवरकम करा। आई कैन सी योर एनर्जी, जहां पर आपने भी मैच्योरिटी दिखाई, आपने ओवरकम करा अपनी सिचुएशन को, आपने एंग्जाइटी, डिप्रेशन से ओवरकम हुए आप, एंड आप लाइफ में आगे बढ़े। सो मैं आपकी तो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, आप काफी इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स। आप अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हो, अपने लव्ड वन पर फोकस हो, आप सेल्फ फोकस्ड हो। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी आपके अंदर इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, जहां पर अब आपको समझ में आ चुका है कि दुनिया में सिर्फ मतलब खुद के साथ जो एक कनेक्शन बनता है, ठीक है, वो कनेक्शन आप किसी और के साथ नहीं बना सकते हो। आपको हैप्पी करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप, हैप्पीनेस इज अ चॉइस जो आपके अंदर होती है। ये आपकी चॉइस है कि आप खुश रहो या आप दुखी रहो। ठीक है, और पुरानी बातों को याद करते रहो, है ना। तो वो चीज से अच्छा है कि आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, और कहीं ना कहीं आपने हैप्पीनेस और सैडनेस में से आपने हैप्पीनेस को चूज करा, और कहीं ना कहीं आप आज हैप्पी हो।
यू आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल ऑल्सो, मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और मतलब कुछ ऐसे आसन कर रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जो कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने कोई रिसेंटली कोई पूजा पाठ करनी जैसे शुरू करी है, ठीक है। सो मतलब यू आर इन्वॉल्व इन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ऑल्सो, मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो यू आर इन्वॉल्व इन दैट सेक्टर। अब यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर की एनर्जी। अब आप इस पहले की तरह एंग्जाइटी नहीं ले रहे हो। हाँ, देखो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, हो सकता है काम का भी प्रेशर हो, ठीक है। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि लोग आपको नहीं समझते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेस से ऊपर आपने खुद को चुना, ठीक है। अब स्ट्रेस से ऊपर आपने किसको चुना? आपने खुद को चुना है। आपको पता है कि अब आपको खुश रहना है और आपने खुशियों को चुना है अपने अंदर, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन थी ना, एक समय पर ये तो शख्स आपको कहकर चले गए कि तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है। आज इनकी हालत ये है, इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके एक्शंस कितने इमेच्योर थे। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, कितने इमेच्योर एक्शंस थे इनके, वो इनका बचपना था, इनकी प्लेयर की एनर्जी थी, जहां पर इन्होंने जो भी फैसले लिए, जो भी डिसीजंस लिए, वो फ्यूचर को रखते हुए नहीं लिए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नहीं लिए, ठीक है। वो सिर्फ एक वो था ना कि शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट को देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिए कि उन्हें इस समय इन्फैचुएशन फील हो रहा था थर्ड पार्टी की तरफ, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज करा और आपको उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। तो जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट को देखते हुए लिए, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को देखते हुए नहीं लिए। उन्होंने ये सोचते हुए नहीं लिए कि उन्हें अपना फ्यूचर किसके साथ अच्छा है, किसके साथ उनका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, कौन उन्हें प्यार करता है। उन्होंने सिर्फ, वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, आप खुद समझते होगे, आई डोंट नो आप समझते होगे इस चीज को, कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज देखकर बस फैसला ले लेते हैं, ठीक है, डेप्थ में नहीं जाते। तो जब उन्होंने वो फैसला लिया ना, वो डेप्थ में नहीं गए थे उस समय, लेकिन आज वो इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत लिया, कितना गलत फैसला लिया। एक समय पर आप अकेला महसूस कर रहे थे, आप उदास थे, आपके साथ चीटिंग हुई थी, आप लोनली महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप में रहते हुए भी, आप वरिड थे अपनी लाइफ में एक समय पर, और आज वो हालत आपके पार्टनर की है, ठीक है, क्योंकि वो आज उसी तरीके से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके से लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है, स्ट्रेस अपने ऊपर, ठीक है, बहुत हेविली स्ट्रेस महसूस हो रहा है उनको अपने ऊपर। स्ट्रेस किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस है इस चीज का कि उन्होंने लाइफ में कितना गलत डिसीजन लिया। ओके, तो ये पर्सन इस समय स्ट्रेस महसूस कर पा रहे हैं, इनका भी दिल दुख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं परेशान है। एक पेनफुल सिचुएशन से आपके पार्टनर भी गुजरते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इवन तो इनके आसपास भी आप देखोगे तूफान चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनके आसपास की सिचुएशन भी बहुत खराब है, जहां पर इनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही या तो मीन है, सेल्फिश हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ गलत धोखाधड़ी ज्यादा हो रही है आजकल। सो वो एनर्जी मैं इनकी देख रही हूँ जहां पर ये खुद ही एक तरीके से खराब सिचुएशन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपनी फैमिली की, जो ये फील कर रहे हैं, जो इनको, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी की हो सकती है जो इनको बर्डन दे रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज। उनको समझ में आ रहा है कि उनका ईगो, प्राइड उनको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत होती है, आप ग्राउंडेड होना बहुत जरूरत होती है, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों को बुरा मानो, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाओ, या छोटी छोटी बात पर ईगो एटीट्यूड दिखाओ। उन्हीं लोगों को आप ईगो एटीट्यूड दिखाओ जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो आपकी ईगो, आपके एटीट्यूड को परवाह ना करते हुए भी आकर आपसे बात कर रहे हैं, और आप उन्हें अगर ईगो और एटीट्यूड दिखा रहे हो तो फिर क्या फायदा उस ईगो, उस एटीट्यूड का, यू नो। सो उन्हें समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस के लिए ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है, हैप्पीनेस के लिए ईगो एटीट्यूड को छोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों पर आपको लाइफ में सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, कुछ चीजों को लेकर आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट योर पार्टनर डूइंग दीस डे, ठीक है। उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका घमंड जैसे टूटता जा रहा है, दैट व्हाट आई सी हियर। उनको खुश रहने के सही मायने समझ में आ रहे हैं, आपको खुश रहने के मायने समझ में आ रहे हैं, यू नो। आपकी भी एनर्जी ऐसी है,
आपकी अच्छा यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो हो सकता है इन दिनों आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप इंट्यूशन पावर आपकी काफी स्ट्रांग है, तो दैट इज ऑल्सो आई कैन सी हियर, जहां पर आपकी इंट्यूशन पावर आपकी काफी स्ट्रांग है एंड यू नो इट वेरी वेल कि आगे क्या होने वाला है, आपको खुद पता चल जाता है, आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही है, ठीक है, कि आगे ये पर्सन आएगा और खुद माफी मांगेगा, जब इनको खुद झटका लगेगा ना तो ये खुद आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे, तो यू नो इट वेरी वेल, कहीं ना कहीं आपको आपकी गट फीलिंग आपको ये चीज बताती है, ठीक है, बस ये चीज है कि आप अपनी उन गट फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हो, प्रॉब्लम यहाँ आती है, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है, राइट। चलो और देख आउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सी एस ऑफ कप, ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपको लेकर। स्टार, होप इज स्टिल देयर, ओके। एट ऑफ कप्स, फाइन। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, magician, four of wands, fool, okay, बॉटम में टावर की एनर्जी, इनके साथ भी कहीं चीटिंग हुई है, ठीक है, डेफिनेटली मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी, जहां पर आपके पार्टनर के साथ भी किसी तरीके की चीटिंग हुई है, उनके साथ भी किसी तरीके का धोखा हुआ है। अभी हो सकता है ये चीटिंग, ये धोखा उनको उनके आसपास लोग दे रहे हैं, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो उनको चीट कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चीटिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, टावर की एनर्जी निकल कर आई है, इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी, लो फील करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लो वाइब्रेशंस है उनकी, ओके। फूल की एनर्जी है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, इनके बेसिकली क्या चीज होती है ना, रातों को जैसे उठकर बैठ जाना, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ कार्ड, ठीक है, जहां पर रातों को एकदम से उठकर बैठ जाना, नींद ना आना, नींद पूरी ना होना, पूरा दिन थकावट रहना, पूरा दिन एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, और अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट और गिल्ट में रहना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि उन्होंने ना यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया, उन्होंने ना अब सारी होप्स खो दी है, ठीक है, जो एक पॉसिबिलिटीज थी, जो भी होप्स थी कि रिश्ता सही हो सकता है, उन्होंने सारी होप्स खो दी। और ये होप खोने का रीजन क्या है, ये होप खोने का रीजन है फियर फैक्टर, ठीक है, जो कि उनकी लाइफ में फियर बहुत ज्यादा है, उनको फियर इस चीज का है कि आप उन्हें नहीं समझोगे, उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया है कि शायद अब ये कनेक्शन कभी काम नहीं करेगा, उन्हें फियर इस चीज का है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, जैसे वो आपको कह कर गए थे ना कि अब तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे भूल जाओ, तो अब वाकई में आप आगे बढ़ गए हो और आप उन्हें भूल चुके हो। फियर उन्हें उस चीज का है, फियर उन्हें इस चीज का है कि अब वो आपका सामना कैसे करेंगे, फियर उन्हें इस चीज का है कि वो कैसे आपसे बात शुरू करें, तो इसी वजह से, इस डर की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने होप्स खो चुके हैं। हो सकता है इस शख्स ने काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करी हो कि आपको कैसे मनाना है या फिर आपको कैसे वापस लेकर आना है अपने कनेक्शन में, लेकिन उनकी वो प्लानिंग वर्क नहीं करी, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं उनको होपलेस करती है। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ, जहां पर अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी इतनी जिद्दी है कि वो इनको छोड़ना ही नहीं चाहती, और इन्हें पता है कि वो थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, स्पेशली अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, उन्हें पता है कि वो अपने हस्बैंड वाइफ को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, और उन्हें पता है कि उनकी एक फैमिली है जिसको वो कभी धोखा नहीं दे पाएंगे, जिनको वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे, और थर्ड पार्टी काफी जिद्दी है, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से, उनके लाइफ की वजह से या उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ खराब हो, ठीक है, तो वो लिटरली नहीं चाहते कि आपकी लाइफ किसी तरीके से हर्ट हो या आपकी लाइफ खराब हो, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि आप मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में, उन्हें पता था कि अगर आप उनके साथ रहोगे, उनके साथ स्टक रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, आप अपनी जिंदगी कहीं और शुरू नहीं कर पाओगे,
ओके, और ये आपको वो कभी वो चीजें नहीं दे सकते हैं जिनकी आप हकदार हो। ये वो डिजर्विंग पर्सन नहीं फील कर रहे हैं खुद को, कि वो इतने डिजर्विंग नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। अगर आप स्पेशली एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये पर्सन जो है अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाए आपके पास और आपसे शादी कर ले, तो उन्हें पता है कि वो ये चीज कभी आपको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इस कदर फंसे हुए हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, और वो अपनी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो जाए वो बोझ ही अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो लिटरली इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बहुत दिल पर जैसे बोझ है ना वो फील कर रहे हैं, हैवी हार्ट, अंदर से हिल जाना, आत्मा हिल जाती है कई बार, है ना। तो वो चीज इन्हें फील हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो वो लिटरली बहुत होपलेस है, ठीक है, क्योंकि वो चाह कर भी आगे आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बट दिस पर्सन लिटरली थिंक कि आप उनकी लाइफ का कप हो, आप उनकी लाइफ की अबंडेंस हो, आप उनकी लाइफ में सब कुछ हो उनका, सो ये पर्सन ये चीज महसूस करते हैं। यू आर लिटरली आपके लिए बहुत इमोशनल फीलिंग है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो मैजिशियन वैसे काफी कॉन्फिडेंट पर्सन है, काफी मेच्योर पर्सन है आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या मेच्योरिटी नहीं है। देखो, किसी को कह देना कि भाई तुम नई शुरुआत कर लो, फूल की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। किसी को कह देना तुम कर लो नई शुरुआत, इजी है नहीं ना। एक नई शुरुआत करना कितना मुश्किल होता है, कितने ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है, अपना माइंडसेट उस तरीके का बनाना पड़ता है कि हाँ आपको नई शुरुआत करनी है, सो इट्स ऑफ कोर्स नॉट इजी। तो इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और नई शुरुआत भी करी है। आई डोंट नो, मैं ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हूँ, टावर विद द फूल की एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और शादी करी, ठीक है। अपने पेरेंट्स के कहने पर वादे प्रॉमिसेस आपके साथ करे, लेकिन शादी अरेंज मैरिज कर ली अपने पेरेंट्स के कहने पर, कहीं और नई शुरुआत कर ली। आज सिचुएशन क्या है, आज उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, आज अननेसेसरी फाइट्स हो रही हैं उनके रिलेशनशिप में। क्यों? ये अननेसेसरी फाइट का रीजन क्या है? क्यों ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। टॉक्सिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप की जो फाउंडेशंस होती हैं, जिस बुनियाद पर एक रिश्ता टिकता है, वो बुनियादी कमजोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनके रिश्ते की बुनियाद तो कमजोर है ना। तो वो जो बुनियाद कमजोर है क्योंकि उन्होंने उस थर्ड पार्टी को, उस पार्टनर को कुछ भी नहीं बताया आपके बारे में। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आप लोगों अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, देखो मैं जनरली यही कहती हूँ कि जो मेरी रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना उसे रखना, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली उसे स्किप करो। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली अपने फैमिली के कहने पर, ओके। वहां पर क्या है, उनके उस रिश्ते की बुनियाद तो कमजोर है, बुनियाद तो है नहीं, तो क्या होगा फिर, वो रिश्ता खराब ही होगा। क्योंकि उस रिश्ते में क्या नहीं है, एक रिश्ते में लॉयल्टी होना, एक रिश्ते में ऑनेस्टी होना, ट्रस्ट होना, एक दूसरे पर फेथ होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही रिश्ते कंफर्टेबल होते हैं। रिश्ते वही कंफर्टेबल होते हैं जहां पर आप अपने पार्टनर से कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। जहां पर आप किसी पर्सन की फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होते हो, बल्कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी से, उस पर्सन के जैसा वो पर्सन अंदर से है, उन चीजों को देखकर जब आप अट्रैक्ट होते हो ना, तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बुनियाद स्ट्रांग होती है, ठीक है। एंड शुरुआत आपके रिश्ते में भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में शुरुआत आपके पार्टनर की ऐसी थी जहां पर वो आपकी फिजिकल ब्यूटी से पहले अट्रैक्ट हुए थे, आपकी पर्सनैलिटी से तो उन्हें बाद में प्यार हुआ था। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलो और भी चेकआउट करते चलिए, विल टेक दिस का। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। फेटेड मीटिंग, आई टोल्ड यू, ठीक है। वन, चलिए पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। सो इट्स अ एक्स लवर, इट्स अ ब्रेकअप, ओके। थर्ड पार्टी, सिंगल, फाइनेंसेस, ओके, प्लेयर, इंट्यूशन। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इज एन एनर्जी ऑफ फेटेड मीटिंग, यानी कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति, आप दोनों का मिलना
ठीक है, आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में डिसाइडेड था। अब चाहे इस 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो नहीं हो, 5D वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड हो। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देखती हूँ कि यू बोथ आर अ सोलमेट, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है, जहां पर आप दोनों की देखो, आप दोनों ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर, यानी आप जैसे आप हो, ठीक है, आप फिजिकली जैसे हो, ठीक है, हम उस चीज से मैं आपको समझाती हूँ, आप फिजिकली जैसे हो, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई हम तो अलग ही होंगे, ठीक है, हम साथ में रहेंगे नहीं। पर ऐसा में क्या है, आप लोगों की आत्मा तो कनेक्टेड है, आप दोनों की सोल तो कनेक्टेड है, और सोल इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर आप उस पर्सन को भूलना भी चाहोगे तो आपकी सोल बार बार उन्हें याद दिलाएगी, आपको बार बार आपको याद दिलाएगी कि वो पर्सन वो पर्सन वो पर्सन। और आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा, वो फिजिकल लेवल पर आपको भूल जाए चाहे, ठीक है, फिजिकल लेवल पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं आपको, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोल उनको बार बार याद दिला रही है कि आप हो आप हो आप हो उनकी लाइफ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोल्स कनेक्टेड है, ठीक है, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। द रीजन इज क्योंकि हम हमेशा ना अपने कॉन्शियस माइंड से समझते हैं, ठीक है, हम सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर नहीं समझ सकते, और ये कार्ड्स होते हैं ना, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल तक जाते हैं, ठीक है, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर आप नहीं समझ सकते हो इन चीजों को। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कनेक्टेड है, आप दोनों इसीलिए एक दूसरे को भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाते हो, ठीक है, फेटेड मीटिंग है यहाँ पर, यानी डेस्टिनी ने आपको दोनों को मिलाना बनाया है कि आप दोनों मिलोगे, फेटेड मीटिंग, ठीक है, यानी डेस्टिनी में क्या है, मेंट टू बी, डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, मेंट टू बी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। अब ऐसा हो जाए कि आपकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट इन द कार्ड्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस चीज से ऑफेंड मत होना कि अगर आपकी शादी किसी और से हो जाती है, उनकी शादी किसी और से हो जाती है। अब ऐसे में क्या है, आप दोनों ने काम क्या करा, आप दोनों ने तो डेस्टिनी से अपोजिट ही काम कर लिया, है ना, क्यों? क्योंकि डेस्टिनी में तो आप दोनों का एक दूसरे से शादी होना लिखा था, डेस्टिनी में तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए लिखे थे, लेकिन उनकी किसी और से हो गई, आपकी किसी और से हो गई, तो भी क्या होगा, तो भी आप दोनों एक दूसरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। इतनी पावरफुल होती है डेस्टिनी, इतनी इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं सोल्स। इसीलिए आपके पार्टनर की लाइफ में अगर आपके बाद भी कोई और भी आया होगा ना, कोई और ऑप्शंस भी आए होंगे, तो उन्होंने किसी के साथ वो केमिस्ट्री, किसी के साथ वो बॉन्ड फील करा ही नहीं होगा। एक्स लवर की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी थर्ड पार्टी जो थी वो उनकी एक्स हो सकती है, एंड कोई उनका एक्स हो सकता है जो कि नहीं चाहता था कि आप दोनों कनेक्ट हो, आप दोनों की शादी हो, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही ज्यादातर लोग आज यहाँ पर हो जो देख रहे हो कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है, बट यू नो व्हाट, आपके पार्टनर जो है ना वही फील कर रहे हैं आज जो एक समय पर आप फील करते थे, वही पेन, वही अकेलापन, वही दुख, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन वो फील कर रहे हैं जो एक समय पर आपने महसूस करी है, वही दर्द उनको भी हो रहा है जो दर्द आपने झेला है, ठीक है। सो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये भी अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, इनके आसपास की सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं है। और हेयर इज एन एनर्जी ऑफ इंट्यूशन ऑल्सो, आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना है, ठीक है, आप खुद सोचो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, क्या बताना चाह रही है, यू नीड टू थिंक दैट, ओके। चलिए, विल टेक दिस कार्ड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सो द डेथ, सी डेथ की एनर्जी ना, और ऐसी सिचुएशन में निकल आए जहां पर यू नो कॉन्टैक्ट है, तो डेथ इज वेरी पेनफुल एंडिंग ऑल्सो, ठीक है, बहुत पेनफुल रहता है, सिचुएशन बहुत ही पेनफुल रहती है, एंड वो उस पेनफुल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ओके। सो डेथ के साथ ही डेविल है, 5 ऑफ कप्स है, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया यहाँ पर, आइसोलेटेड की एनर्जी है, और क्या आ रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ कप्स, और बॉटम में यहाँ पर है किंग ऑफ कप, ठीक है। हाईली इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, इमोशंस इतने ओवरफ्लो कर रहे हैं ना, इनके इमोशंस इतना ज्यादा याद कर रहे हैं आपको कि इनका आपको भुला पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको,
इन्हें रियलाइज हो पा रहा है कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं और अब उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, बैलेंस बिठाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बेसिकली ये आपको, आपकी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। एंड क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप तो मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है और ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पूछताछ करते हैं आपके कॉमन फ्रेंड से या आपकी किसी फेक आईडी से बनाकर आपसे बात करना, किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक करना। ठीक है, ये लिटरली आपको स्टॉक कर रहे हैं। द रीजन इज, ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आज भी आप इनके बारे में सोचते हो भी या नहीं सोचते हो। ये पर्सन ये सब सोचते बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में इतना ज्यादा ये सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हो चुके हैं। दैट इज ऑल्सो विद देयर एनर्जी। पास्ट में ये पर्सन स्टक हो चुके हैं और किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ बहुत बुरा आजकल इनकी लाइफ में हो रहा है। आई डोंट नो मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पर, बट लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर कुछ तो बुरा इनकी लाइफ में हो रहा है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज्ड मैसेज दे मेरे व्यूअर्स को। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये रिग्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो भी गलतियां इन्होंने करी आपके साथ अगर कनेक्टेड नहीं है, ये आपका समझ पा रहे हैं कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। दिस पर्सन कैन नॉट कंपेयर यू एट ऑल। ये आपके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है और आप आज भी इन्हें मिस करते हो। ठीक है, आप इनके सोलमेट हो, ऐसा आप ये फील करने लग गए हैं। एंड ये कनेक्शन से उनको हैप्पीनेस मिलती है और इस कनेक्शन में वो वापस आना चाहते हैं और फिर से शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज गिल्टी फॉर द थिंग, जो भी इन्होंने करा है उन चीजों के लिए पर्सन गिल्टी है। और इनके दिल में जो इतना प्यार आपके लिए है ना, इस प्यार को ये पहले समझ नहीं पाए। नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये बहुत बहुत प्यार इनके दिल में आपको लेकर आ रहा है। सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।